नायदा अगवा हो गई। क्या? आ जाओ, ये घर तुम्हारा भी है। ये सब आपके उस केस की वजह से हुआ है ना? हाँ। आप वो केस छोड़ क्यों नहीं देते? किस किस को कुर्बान करेंगे अपनी जिद की वजह से? जिद की बात नहीं, बात इंसाफ की, असूल की। और अनादर के साथ कोई इंसाफ नहीं होगा। मेरा अल्लाह तो है ना इंसाफ करने वाला। अगर मैं हक पर हूं तो मेरी बहन के साथ कौन ना इंसाफी कर सकता है? हाँ? आप किसी तरीके से अनादर को वापस ले आए। तुम तो वापस आ जाओ पहले, मेरे लिए ना सही, आने वाले बच्चे की खातिर, सुमी की खातिर। मैं तुम्हारी सब गलतियों को माफ करने के लिए तैयार हूं। मैंने कोई गलती नहीं की, गलती पे आप थे। गलती मैंने भी नहीं की, वो एक साजिश थी। जिस दिन वो लड़की मिल गई ना मुझे, तुम्हारे सामने लाऊंगा और वो सच उगलेगी। आपने मुझ पे इल्जाम लगा के अच्छा नहीं किया। मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। बच्चे की पैदाइश के बाद खुला हो जाएगी। ज़माने माज़ी शाने हाल जाने इस्तक़बाल साए खुदाए ज़ुल जलाल। शाबाश, प्लीज बैठिए। तो मुझे बताइए, आज मेरी क्लास में कौन कौन सा नया स्टूडेंट आया? 1 2 3 4 5। तो आज हमारी क्लास में पूरे 5 स्टूडेंट्स का इजाफा हुआ। हम आप सबको वेलकम करते हैं। प्लीज बैठिए। आप सब ने अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड्स को हमारी क्लास के बारे में बताना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे पास आए और हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेट कर सकें। ओके? आपको पता है, नेक्स्ट वीक से मैं आपको कंप्यूटर क्लासेस भी दूंगी। और हम कंप्यूटर पर गेम्स भी खेलेंगे। एक और बात, कल से मैं सफाई का मुकाबला रखूंगी और जो बच्चा सबसे ज्यादा साफ होकर आएगा मैं उसे इनाम भी दूंगी। अब आप सब बच्चे मुझे एक बात बताएं, सफाई ईमान है, सफाई ईमान है। वेरी गुड। अब सब बच्चे अपनी बुक्स निकालिए। रुक रुक, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। इधर इधर। तुम्हारी है? दरवाजा खोले। खोल दरवाजा, पकड़ो इसे। जबर के साथ लिखाओ। खोल दरवाजा, इसे पकड़। बेखनी करो बेटा, हम आ गए। चलो। शाहरुख भाई नहीं आए? वो घर पे हैं, बेकार नहीं करो। चलो लेके आओ इन्हें, लेके आओ। असलम भाई, हाँ? सोबिया की जिस लड़के के साथ शादी हो रही है उसका नाम इमरान कमर है।
तुम्हारी अकल की दाद देने को दिल करता। ये तो वो उस दिन खुद बता के गई। उसका घर डिफेंस में है और मैं उसका घर देखकर आ रहा हूँ। हाँ ये खबर है। हेलो। हाँ असलम, कहाँ हो तुम? ऑफिस में। फौरन इधर उधर हो जाओ। क्यों, क्या हुआ है बताएं तो सही। पुलिस ने रेड करके उस लड़की को बरामद कर लिया है जिसे तुमने और शोएब ने अगवा किया था। मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं। देखो असलम, पुलिस किसी भी वक्त तुम्हें पकड़ सकती है। आप अपने बेटे की फिक्र कीजिए। एसएचओ की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो असलम पे हाथ डाले। वो जगह किसकी थी जहाँ लड़की को रखा था? हमारी नहीं थी, आप परेशान मत हो, मैं एसएचओ को संभाल लूं। पहले मालूम करो कि जहाँ से लड़की बरामद हुई वो जगह किसकी है। पता करके बताता हूँ। सबको पहाड़ा याद हो गया? जी बाजी। बाजी अम्मी को भी सिखाना है क्या? अम्मी को सिखाना नहीं, अम्मी को सुनाना है। आप मुझे ये बताइए कि सब बच्चों ने हाथ धोने का सही तरीका अपनी अम्मी को बताया? जी बाजी। गुड। अम्मी के अलावा किसको बताना था? अब्बू को तो पता नहीं था, और अब्बू के साथ साथ बहन भाइयों को बाजी। शाबाश इल्सा। इल्सा ने बिल्कुल सही बताया। इल्सा के लिए तालियां। और बहन भाइयों को बताने के बाद किसको बताना था? दोस्तों को बाजी। शाबाश अकीला। अकीला के लिए भी तालियां। आप सब जिन दोस्तों के साथ खेलते हैं उन्हें भी बताइएगा कि हाथ धोने का सही तरीका क्या है। ठीक है बाजी। सेहतमंद बच्चे। दोस्तों को क्या बताना है बाजी? आपने उन्हें बताना है कि सेहतमंद बच्चों से ही सेहतमंद माशरा बनता है। अब आप सब मेरे साथ बोलेंगे। सेहतमंद बच्चे। सेहतमंद माशरा। सेहतमंद बच्चे। सेहतमंद माशरा। सेहतमंद बच्चे। सेहतमंद माशरा। गुड। बुक्स निकालिए प्लीज। सर, भाईजान। तुम ठीक तो हो ना? जी भाई। कौन थे वो लोग? क्या चाहते थे? अनायदा के बयान के मुताबिक वो आपको आमिर के केस से हटवाना चाह रहे हैं। जी भाई, उस लड़के ने मुझे कहा था कि मैं आपको कॉल करूं और आप ये केस छोड़ दें, लेकिन मैंने भी उसे इनकार कर दिया। गलत, बिल्कुल गलत किया। आपको फोन पे बात कराना चाहिए थी, ताकि उनका सेल नंबर तो हमें मिल जाता। उसके पास एक नंबर तो नहीं होगा ना? सिर्फ मैं तलाश कर देता। कोई नाम वगैरह पता है क्या? नहीं भाई। तो सर आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? करूंगा, लेकिन मैं हल्का हाथ नहीं डालना चाहता। इससे आपकी बहन की बदनामी होगी। नहीं भाई, भाई प्लीज, मैं कोर्ट नहीं जाना चाहती। प्लीज, वो लोग मुझसे बहुत अजीब सवाल पूछेंगे। भाई प्लीज। मेरा बेटा। क्या ख्याल है, अगवा की एफआईआर काटूं? नहीं सर, मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, हर शरीफ आदमी ये अफोर्ड नहीं कर सकता, और बदनाम हो जाती है पुलिस। भाईजान, अब कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने ये केस नहीं छोड़ना। और मेरा भी मशवरा ये है कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक आप अपनी फैमिली को किसी महफूज मुकाम पे शिफ्ट कर दें। बुज़दिल लोग अदालत में केस नहीं लड़ सकते तो इस तरह की घटिया हरकतों पे आ गए हैं। देखिए, मैंने बल्कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। अगर एफआईआर काट के उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो आज रात वो हवालात में काटें। थैंक यू सो मच सर। आप जैसे अफसरान इस माशरे में हमारे लिए गनीमत है। थैंक यू। हमें इजाजत है, हम जा सकते हैं? ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। अगर कोई काम हो तो मुझे फोन कीजिए। आओ बेटे।
नुसरत, मैंने एक रफ अंदाजा लगाया है और हिसाब लगाया है, तो सिर्फ निकाह पर ही 2 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। हाँ तो ठीक है, इतना तो होगा ना भाई। और वैसे भी लड़की की शादी पे तो खर्चा ज्यादा ही होता है। एक तो हमने ये फजूल की रसूमात बहुत इख्तियार कर ली। क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सी फजूल रस्म? मैंने तो कोई फजूल रस्म नहीं की। अब वैसे बात सुनो, इतने अमीर घराने में बेटी ब्याने जा रहे हैं, कुछ सफेद पोशी का भरम रखना है हमें कि नहीं? कुछ जात बिरादरी में मुंह भी देना है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे भाई, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल सोसाइटी के रवैये की बात कर रहा हूं। अंदाजा है मुझे आपके हालात का और घर के हालात का। 1 लाख है मेरे पास, एक का बंदोबस्त करना होगा। यानी कर्ज लेना पड़ेगा। तनख्वाह में किचन चलाना मुश्किल हो जाता है। किचन चलाना है कि नहीं, कर्ज कौन अदा करेगा? आपके साथ काम करने वाले हत्ता के जूनियर तक आपके जो है वो इतने खुशहाल है। खुशहाल है, वो सिर्फ तनख्वाह पे डिपेंड नहीं करते। तो आप क्यों करते? क्या मतलब? तुम ये चाहती हो कि मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं, उनकी तरह हो जाऊं? अरे जब गंगा बह रही है तो हाथ धोने के लिए ही बह रही है ना। 2-4 लाख रुपए अगर बेटी की शादी के लिए ले लेंगे हम तो कोई हर्ज नहीं हो जाएगा। नुसरत, यही वो सोच है कि जिसने दुनिया में हमें जलीलो ख्वार किया हुआ है, करप्शन के हाथों। कुछ अंदाजा है दुनिया में हमारा करप्शन में कितना नंबर है? मुझे नहीं अंदाजा करना, मैं यहाँ की कोई एमपी नहीं लगी हुई जो मैं नंबर अंदाजे करती रहूं। मुझे हाँ इतना जरूर मालूम है कि पेट में रोटी नहीं होगी ना तो करप्शन लाजमी होगी। वैसे भी जब बेटी ब्याहते ना तो ईमानदारी नहीं देते जहेज में, सब चीजें देनी पड़ती है अपनी हैसियत के मुताबिक। सुई, धागा, फ्रिज, टीवी, आगे पीछे सब कुछ होता है। तुम मुझे हराम खाने पे उकसा रही हो? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, ये मुल्क का पैसा है, सब ऊपर बैठे हुए खा रहे हैं। अगर 2-4 लाख रुपए हम ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पड़ता है फर्क, बहुत फर्क पड़ता है। हाँ पड़ेगा फर्क। आप नौकरी से अलहदा कर दिए जाएंगे और फिर जो ये ईमानदारी से आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा। आप 1.5 करोड़ का घपला लेके बैठे हैं, सोचे तो सही। मैं तो कहती हूँ जैसा सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं वैसा कर लें, अपना हिस्सा लेके अलग हो, और जब बेटी ब्याह देंगे ना तो फिर ईमानदारी से जिंदगी गुजारते रहिएगा। महंगाई किस हद तक बढ़ चुकी है कुछ समझ नहीं आता। शॉपिंग तो वही कर सकते हैं जो कीमत ना पूछे। सही कह रहे हो। 2 लाख की शॉपिंग करो और 2 बैग लेकर आ जाओ बस। गरीब बेचारे क्या करते होंगे? इसीलिए ये चोरी, करप्शन और डाकाजानी बढ़ती जा रही है। हाँ बेटा, मैं ये सोच रही हूँ कि वो लोग क्या करते होंगे जिनके पास 2 वक्त का खाने का नहीं है। वो अपने बच्चों की शादी कैसे करते होंगे? वो अभी इस दौर की सबसे बड़ी बुराई ना गुर्बत। हाँ ये तो है। अच्छा ये बताओ, कुछ रह तो नहीं गया? चीजें तो काफी रहती हैं अभी। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बेटा रुको। जी ये तुम्हारे पाँव में क्या हुआ है? कुछ नहीं जी, बचपन से ही ऐसा है। अम्मा जी कहती हैं कोई बीमारी लगी थी। पोलियो हुआ था क्या? जी जी वही। रख लो। कितनी मासूम और प्यारी शक्ल की लड़की थी। हाँ लेकिन एक टांग छूटी रह गई ना बेचारी की। अब कौन करेगा इससे शादी? चलो बेटा, अल्लाह ताला अपने ज़ुबान में रखे सबको। अमीर चाय।
ना दूध मत डाला करो मेरी चाय में। अम्मी, अनायदा वापस आ गई है खैरियत से। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आपको पता है अनायदा को आमिर भाई के केस की वजह से अगवा किया गया था। अनायदा का क्या कसूर है भाई? अनायदा के भाई लॉयर, तो वो एक बेकसूर कैदी का साथ दे रही थी। इस माशरे में इससे बड़ा गुनाह हो सकता है कुछ? अम्मी मैं जरा मिलकर आती हूँ। ये बात सुन, तुम्हारी बहन आयशा कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेने लगी उनके घर? तो नहीं लेनी चाहिए अम्मी। उनके घर में जितनी भी मुसीबतें आ रही हैं वो हमारी वजह से तो आ रही हैं। हमारी नहीं, सिर्फ आमिर की वजह से। और आमिर भाई कौन है? तुम्हारी बड़ी बहन के शौहर। नहीं आप भी ना। का मतलब मैं भी? मेरी सी चाय बना के दे गई और चली गई। अम्मा, हाँ मुझे मोबाइल दिला दे। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्यों? जिनके पास मोबाइल होता है उनका दिमाग खराब होता है। ऐसी फरमाइश अपने बाप से किया करो। वैसे करना क्या मोबाइल का तुमने? उसमें बहुत सारी गेमें होती हैं, बड़े मजे की चीजें मुझे चाहिए। उनके बाप जिंदा होते हैं। हाँ तो मेरे भी अब्बा जिंदा है। मगर तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के बजाय वो खुद अय्याशियां करते फिरते हैं। वो अम्मा, वो मैंने एक लड़के का मोबाइल चुरा लिया। क्या चोरी की है? हाँ अम्मा, वो आप लोगों से तो 10,000 बार कह चुका हूँ दिला दो मोबाइल, लेकिन अब यही करूंगा ना, अब चोरी करूंगा मैं। कहाँ है मोबाइल? दिखाओ, इधर दो मुझे फौरन, जल्दी दो, इधर दो। वो अम्मा मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने उठा लिया। शाबाश, अच्छा है। चोर का बच्चा चोर ही निकलता है। अम्मा अगर तू कहती है ना, दे दूंगा उसे, मुझे नहीं चाहिए मोबाइल। अरे अरे, नहीं नहीं, रहने दो, बहुत अच्छा है। तुम्हारे बाप को तो कभी तौफीक नहीं हुई कि मुझे एक अच्छा फोन ही दिला दे। चलो मैं ही रख लेती हूँ, अच्छा है। छोड़, मैं ये दे दूंगा उसे, नहीं चलाती। अब तुम अकेले कहीं नहीं जाओ, समझ आई तुम्हें? ये मुमकिन नहीं है। और आप किस जुर्म की सजा दे रहे हैं मुझे? बेटा फिर मैं ये केस लड़ना छोड़ देता हूँ। ठीक है, और इस तरह से एक बेगुनाह को सजाए मौत हो जाएगी। अनायदा, मैं अकेला कई महाज पर नहीं लड़ सकता। अलीना पहले ही घर छोड़ के जा चुकी है, कम से कम तुम तो मेरी बात को समझो। लेकिन अभी भी वो लोग भाभी और सुमी को तो नुकसान पहुंचा सकते हैं ना? नहीं समझ आ रही उसको तो मैं क्या करूं? हाँ तो मैं जाकर समझाऊंगी ना उन्हें। जाने की क्या जरूरत है? फोन पे बात करो। कौन सा उसने तुम्हारी बात को समझ जाना है? क्या मुसीबत है ये, पता नहीं ये टेंशन कब खत्म होगी। बेटा इस केस का फैसला हो जाए तो ये टेंशन खत्म हो जाएगी, आई प्रॉमिस। दुनिया में ऐसा कहीं और नहीं होता कि जो लॉयर एक केस लड़ रहा हो दूसरी पार्टी उसी की दुश्मन बन जाए, उसकी फैमिली को भी नुकसान पहुंचाने लग जाए। वो कौमें मुआशी तौर पर नहीं, इखलाकी हालात में भी हमसे बेहतर है। हमारे साथ जो हादसा हुआ है इसका जिक्र किसी के साथ नहीं करते, किसी के साथ भी नहीं, ओके? जी जी, आइए आइए आइए। वालेकुम सलाम। मुझे सोभिया ने बताया था कि तुम वापस आ गई हो, तो तुमसे मिलने आई हूँ। शुक्रिया। वो अनायदा बेटा, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, मेहमानों को चाय वगैरह पिला दे। जी भाई, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं अनायदा, मेरा चाय का कोई मूड नहीं है। तुम एक काम करो कि अपने भाई से कहो कि हमारा केस छोड़ दें। वो क्यों?
मैं नहीं चाहती कि तुम लोग हमारी वजह से मजीद डिस्टर्ब हो जाओ। और हमारी खुदगर्जी आपके शौहर को मौत के मुंह में धकेल दे। नसीब का लिखा तो मिलकर ही रहता है। मैं नहीं चाहती कि किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाई जाए। किसी और के लिए दुख उठाने में बड़ी लज्जत है। और ये इंसानियत का आला दर्जा है। आप ही तो आमिर भाई के लिए इतना कुछ बर्दाश्त कर रही हैं। यही तो मोहब्बत का तकाजा है। ये कैसी मोहब्बत? यहाँ पे तो बीवियां जरा जरा सी बात पे खुला मांग लेती हैं। और आप देखें, अपना आराम सुकून सा बर्बाद करके बैठी। मोहब्बत के रिश्ते इतने कच्चे तो नहीं होते कि जरा सी बात पर उन्हें तोड़ दिया जाए। और इंसानियत मोहब्बत से भी ज्यादा मजबूत होती है। और ये मैं और भाई आपको साबित करके दिखाएंगे। तो बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। तो जी चाहता है कि खुद को मार लो। आइडिया बुरा नहीं है। तुम मजाक समझ रहे? नहीं, एक बुज़दिल आदमी इसके अलावा और सोच भी क्या सकता है। जिंदगी से तो मौत अच्छी है। तो भैया खुदकुशी करके कौन सा जन्नत में जाना है? अच्छा रुक, मैं बता। जरा कब्र का तस्वुर अपने ज़हन में लाओ और सोच, इससे कई ज्यादा तंग और तारीकी। तो क्या करूं मैं? कुछ करना चाहते हो? हाँ, लेकिन कोई रास्ता ही नजर नहीं आता मुझे। ये की ना बात तुमने। रास्ता मैं दिखा दूंगा। कौन सा रास्ता? सिपाही, सिपाही कह रहा था इस बार पेशी पे इकट्ठा जाना है, बाकी मैं समझा दूंगा तुम्हें। अब क्या उम्मीद है? मुझे तो बहुत उम्मीद है कि इस पेशी में आमिर की जमानत हो जाएगी। अगर ऐसा हो गया ना शाहरुख, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। और हाँ, ये मलिक नवाज के करियर की पहली शिकस्त होगी। मलिक नवाज से सच मेरा कोई मुकाबला है नहीं। मैं ये सब कुछ उससे जीतने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि एक बेगुनाह इंसान को इंसाफ दिलाने के लिए कर रहा हूं मेरे दोस्त। काश ये सोच हमारे सारे कुलीग्स की हो जाए। सारे कॉलीग्स की नहीं, मुआशरे के हर फर्द को ऐसा सोचना चाहिए, समझा? इसके चेहरे पे आ रहा है, इसको चाय पीनी, आओ चैम्बर चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं महबूब अली। महबूब, तुमने फोन ले लिया? जी ले लिया, मगर क्या? मुझे चलाना ही नहीं आता। इसे चलाना ही तो कहते हैं, और क्या कहते हैं इसे? ये कॉल मिलाना भी दोस्त से ही सीखा है। तुम फिक्र ना करो, बाकी का फोन चलाना मैं सिखा दूंगी। परेशानी इसी बात की तो है, अब्बा जान ने आपके घर की तरफ आने से मना किया है। तो कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी। नहीं, अब्बा जी नाराज होंगे। अब्बा को क्यों नहीं अच्छा लगेगा? मस्जिद अल्लाह का घर है, और मस्जिद में कभी भी कोई भी किसी वक्त भी जा सकता है। आप औरत है ना, इसलिए। लड़कियों तो क्या हुआ? कहाँ लिखा है कि मस्जिद में लड़कियां नहीं जा सकती? मस्जिद में कंप्यूटर और मोबाइल यूज करना भी मना है। महबूब,
पता है अब तो मोबाइल की इतनी अहमियत हो गई कि हर नमाजी की जेब में मोबाइल होता है। और पता है नमाज के दौरान भी बज रहा होता है। मौलवी साहब के इतनी सख्ती करने के बावजूद किसी ने उनकी बात सुनी तो तुम्हें क्यों मना कर रहे हैं? अब्बा जी कहते हैं सारी दुनिया चाहे कुछ भी करती है, मौलवी का बेटा टीवी देखे, मोबाइल यूज करे, यहाँ तक कि अगर मोटरसाइकिल भी चलाए तो गुनाह है। अच्छा तुम परेशान हो, मैं उनसे बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी और तुम्हें फोन चलाना भी सिखा दूंगी, ठीक है? पिछले जुमे मस्जिद में चंदा बहुत कम हुआ था। मौलवी साहब भी ना। जी हाँ मौलवी साहब, लोगों के ईमान को पता नहीं क्या हो गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और सब कुछ करते हैं लेकिन चंदा देते हुए कतराते हैं। जी मौलवी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, महंगे महंगे मोबाइल तो खरीद लेंगे, इजी लोड करने में भी हजारों रुपए खर्च कर देते। बिल्कुल, लेकिन ये सदका खैरात करने में इनकी जान निकलती है। बस मैं तो ये समझता हूँ जी कि ये ईमान की कमजोरी है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ही ने हिदायत दी, मैं तो बस दुआ ही कर सकता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओ हथकड़ी गोल और ले आ जल्दी। आ गए, ले जा सकते हो अपनी अमानत। सब ये क्या, दोनों कैदी फरार हो गए? और भागते हुए वो एक सिपाही को भी जख्मी कर गए। ले चलो इसे गाड़ी में डाल। हेलो जी, बोल रहा हूँ, शाहरुख बोल रहा हूँ। आमिर जेल से फरार हो गया? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। कुदरत के खेल इंसान की समझ से बालातर हैं बेटी। सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। ये क्या किया आमिर ने अबू? कितना यकीन था हमें कि आज के दिन आमिर की जमानत हो जाएगी। कितनी शिद्दत से इंतजार किया था मैंने आज के इस दिन का, मगर आमिर ने मेरी सारी खुशियों का गला घोंट दिया है। बेटा अब तुम्हें बड़े हौसले से काम लेना होगा। अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था। जितने दिन भी आमिर जेल में रहा, एक दिन भी ऐसा नहीं था कि मैं उसके पास ना गई हूँ, उसे हौसला ना दिया हो।
फिर भी आमिर ने ये सलाह दिया मुझे। मकरूरी की जिंदगी से तो मौत बेहतर थी। आप हौसले से काम लें, अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब आमिर खुद ही अपने लिए कुछ नहीं करना चाहता तो हम क्या कर सकते हैं? अगर वो खुद को कानून के हवाले कर दे, सरेंडर कर दे, तो हम रहम की अपील हाथ रखते हैं। जिस शख्स ने अपने लिए खुद ही फरार का रास्ता चुन लिया हो, वो क्यों सरेंडर करेगा? फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं, उसे सजा सुना दी जाएगी। देखें, अल्लाह कोई ना कोई बेहतर रास्ता अगर निकाल दे। जी बिल्कुल शाहब साहब, उम्मीद का दामन तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। जी। क्या आमिर के फरार होने से मेरी टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? हाँ, तुम इस टेंशन से बहुत जल्द आजाद हो जाओगे। कैसर साहब, आपकी सोच में घुमा। मैं सोच रहा हूँ कि आमिर ने अगर ऐसी कोई हरकत की है तो बहुत बड़ी बेवकूफी की। जेल की हवा होती है इसी किस्म की है सर, बड़े बड़े अकलमंदों को बेवकूफ बना देती है। लेकिन हम जिसे बेवकूफी समझ रहे हैं वो हमारे खिलाफ साजिश भी तो हो सकती है। कानून की नजरों में अब आमिर ही दोनों मर्डर्स का जिम्मेदार ठहरेगा। सुंदस का कत्ल आमिर के खिलाफ कैसे साबित है? ये साबित करना मेरा काम है। भाई जब मलिक साहब हैं तो फिर हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? मामला सीधा है, रास्ता साफ है। अब ये जाने इनका काम जाने, ठीक है ना? बहुत जल्द मैं एक फाइल तैयार करवाऊंगा जिसके जरिए शोएब बेकसूर और आमिर दोनों मर्डर्स का कातिल साबित हो जाएगा। ये कानूनी दावपेच तुमसे ज्यादा और बेहतर कौन समझता है? मगर फिर भी दिल में एक कांटा सा चुभता रहे। आप फिक्र ना करें, वकालत जहानत के साथ मौके से फायदा उठाने का नाम है। अब मौका मिल गया तो इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। शायद एक बात भूल रहे हैं आप, जेल से आमिर भागा है शाहरुख का, सबूत अब भी शाहरुख के पास है। क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए सर, जो सबूत एडवोकेट आतिफ की वाइफ ने शाहरुख को दिए हैं वो अभी शाहरुख के पास है। जब तक वो सबूत खत्म नहीं होंगे शोएब की जान अटकी रहेगी। आयशा के अब्बू इसे समझाएं, चुप हो जाओ, रोने धोने से कुछ नहीं हासिल होने वाला और नौसत पड़ेगी। आमिर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा। अरे ये तो तुम्हारी शादी का फैसला पहले दिन से ही गलत कह रही हूँ मैं। हमारे अब्बा को कहा भी जल्दबाजी ना करे, लेकिन नहीं सुनते कहाँ है किसी की। अब्बू का इसमें कोई कसूर नहीं है, मेरी किस्मत खराब थी। किस्मत तुम्हारी खराब नहीं है, किस्मत उसकी खराब है। सारी जिंदगी या तो जेल में सड़ेगी या भागते गुजरेगी। आमिर खुद नहीं भागा होगा अम्मी, उसे जरूर किसी ने भगाया है। मैं जानती हूँ आमिर को। देखो आशा, इस तरह की बातें करके ना मुझे मजीद गुस्सा मत दिला।
आमिर के जुर्म का इल्जाम किसी और के सर पे मत धरो। अगर इतना ही सीधा होता तो यूं ना भागता। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा आमिर। वो जेल में था तो मैं उसे देख तो लेती थी। ये देखो मेरे हाथ, खुदा के वास्ते अपने हाल पे रहम करो और हमारे हाल पे भी। भूल जाओ उसको, भूल जाओ। आयशा बेटा, तुम्हारी अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो कुछ भी हुआ है उसे खुदा की तरफ से समझकर कबूल कर लो, एक हकीकत जान लो इससे। अब आगे अगर तुम्हारी किस्मत में हुआ तो आमिर लौट आएगा। शमा जी प्लीज हौसला रखें, इस वक्त आपको हौसले और हिम्मत की जरूरत। और ये सदमा सिर्फ आपके लिए नहीं है, हम सब भी अजियत में हैं। सोबिया, मैंने क्या कुछ सोचा था कि तुम्हारे निकाह पे ऐसे कपड़े पहनाऊंगी आमिर के लिए, ऐसे जूते लूंगी, और जब उसकी जमानत हो जाएगी तो सब कुछ उसे गिफ्ट करूंगी। मेरी सारी खुशियां बर्बाद करके रख दी आमिर ने। सब दुआ कर रहे हैं कि वो जहां भी हो खैरियत से। अगर आप हिम्मत हार गई तो सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। मेरी जिंदगी बर्बाद होके रह गई है सोबिया। जिंदगी तुम्हारी नहीं, उसकी बर्बाद हुई है। तुम्हारी जिंदगी कहाँ से बर्बाद होने लगी? हम तो अभी जिंदा बैठे हुए ना। अम्मी बस कर दें। कैसे बस कर दूं? मेरे सामने सब कुछ हो रहा है, कैसे बस कर दूं?